नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं एषो पञ्चनमुक्कारो सब्बपावप्पणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्थूलभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्र उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सब लोग हाथ जोड़ के बैठ जाए। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें, सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में रखे। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करे, धैर्य बुद्धि मन लगा कर वीर गुण गाया करे। प्रणाम आशा बहन। प्रणाम। 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 આજનો સ્વાધ્યાય શરૂ કરશું। સ્વાધ્યાય की शुरुआत करें। जी आशा बहन जी। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवत्सायाणं नमो लोए सव्व साहूणं एसो पंच नमुक्कारो सव्व पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं बडमं हवै मंगलम। आप सबको प्रणाम। हम कर रहे हैं जैन धर्म का अभ्यास। नवकार मंत्र से ही शुरू किया है। नवकार मंत्र शाश्वत मंत्र है, अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहने वाला है। यहाँ पे पद अथवा तो गुण को हम नमस्कार करते हैं, किसी भी व्यक्ति विशेष को यहाँ पे नमस्कार नहीं किया जाता है। इसीलिए ये शाश्वत है कि अनंत काल से अरिहंत परमात्मा पण है, सिद्ध भगवंत भी है, आचार्य भगवंत भी है, उपाध्याय भगवंत भी है और साधु भगवंत भी है। एक एक गुणों का हम हल्का हल्का परिचय करते हुए पांचवें पद में विराजमान श्री साधु भगवंत के गुणों की हम बात कर रहे थे। साधु भगवंत के 27 गुण हैं। यही 27 गुण के बारे में बहुत डिटेल से हम लोग बात कर रहे थे। सबसे पहले 5 महाव्रत का पालन होता है साधु जीवन में, करने का भी नहीं, कराने का भी नहीं, और अगर कोई कर रहे हो तो उसका अनुमोदन भी नहीं। इसलिए उनका महाव्रत बोला जाता है। 5 महाव्रत: प्राणातिपात विरमण, वृषावाद विरमण, अदत्तादान विरमण, मैथुन विरमण और परिग्रह परिमाण परिग्रह विरमण व्रत। ये 5 व्रत के बारे में हमने काफी बात की थी। उसके बाद छठा व्रत ले लिया था रात्रि भोजन का त्याग। रात्रि भोजन का हमेशा के लिए त्याग होता है। इस तरह से इनका ये 6 गुण हुआ। उसके बाद छकाई जीवों की रक्षा करना, इस प्रकार से और 6 गुण। छकाई जीव माने जिसकी काई माने काया, शरीर जिसका पृथ्वी का है वो पृथ्वी काई, पानी ही जिसका शरीर है वो अपकाई, अग्नि ही जिसका शरीर है वो तेउकाई, वायु हवा ही जिसका शरीर है वो वायुकाई, और वनस्पति काई को तो हम जानते ही हैं। और उसके बाद ये 5 जो है वो एकेंद्रिय में आते हैं, पृथ्वी काई, अपकाई, तेउकाई, वायुकाई और वनस्पति काई। और उसके बाद का बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय जीव जो है वो त्रस काय में आते हैं। त्रस का अर्थ होता है
जो अपनी मर्जी से अपने को एक जगह से दूसरे जगह ले जा सके, जो हलन चलन कर सके अपनी मर्जी से, उसको बोलते हैं त्रस्काई। हम देखते हैं कि पेड़ पौधे जब अ, हवा आती है जोरों की, तब वो हिलते हैं, लेकिन अपने आप वो नहीं हिलते हैं। कोई एक परिबड़ है हवा नाम का जो उसको हिलाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये भेद खास ध्यान में रखना कि जो एकेंद्रीय जीव है वो कोई भी अपनी मर्जी से हिल नहीं सकते हैं। सोने की खदान में सोना उत्पन्न होते रहता है, लेकिन वो अपनी मर्जी से खदान से बाहर नहीं निकलता है, उसको लोग ही बाहर निकालते हैं। इसी तरह से मर्क्यूरी की जहाँ खदान हो, पारा जिसको बोलते हैं मर्क्यूरी, जो थर्मामीटर में होता है सिल्वर कलर का, अगर आप लोगों ने कभी उसको देखा हो या इसमें कोई साइंस स्टूडेंट हो, तो उसको पता होगा कि मर्क्यूरी कैसा होता है कि उसका उसके पार्ट्स सब अलग कर दो, मतलब चम्मच से या किसी चीज से छोटे 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 उसके ये कर लो, फिर भी जैसे ही आप उसको पास पास लाओगे, एक साथ मिल जाएगा, फिर एक ही बॉडी दिखेगा। लेकिन ऐसे मर्क्यूरी की भी खदान होती है, और ये मर्क्यूरी भी जो है वो भी अपने आप नहीं हिल सकती है, उसको कोई हिलाता है तभी वो हिलता है। इस तरह से हर प्रकार का अग्निकाय के जीव, अग्निकाय के जीवों को हम देखते हैं जब हम गैस जलाते हैं या और कहीं पे आग लगी हुई होती है, तब हम देखते हैं उसकी लो जो होती है, उसकी जो फ्लेम होती है, वो हिलती है। तो यहाँ पे भी किसी को अगर डाउट हो कि अग्निकाय के जीवों का तो इतना हलन चलन होता है, फिर कहीं कोई जगह में आग लग गई, तो एक जगह से उस वो आग आगे आगे फैलती जाती है, तो वो गति करती होगी तभी तो फैलती होगी। नहीं, उसको परिबड़ मिलते रहते हैं, उसको निमित्त मिलता रहता है, इसलिए वो आगे बढ़ती है। निमित्त नहीं मिलता तो वो अपने आप कहीं पे भी आगे बढ़ नहीं सकते हैं, चल फिर नहीं सकते हैं। तो सभी एकेंद्रीय जीव पृथ्वी काय से लेके वनस्पति काय तक के जीव जो है, उनको एकेंद्रीय जीव बोला जाता है, और बेइंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय जीवों को त्रस्काई जीव भी बोलते हैं। उसमें भी बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरेंद्रिय, ये 3 प्रकार के जीवों को विकलेंद्रिय भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये 6 काय के जीवों की रक्षा गुरु भगवान करते हैं। कैसे करते हैं? ये भी हमारा बात हुआ था, क्योंकि हिंसा की प्राणातिपात विरमण व्रत की बात हुई थी, तभी ये सब जीवों की रक्षा गुरु भगवंत भी कैसे करते हैं वो बात अपनी हुई थी। इसके बाद यहाँ पे 17 गुण हुए गुरु भगवंत के। इसके बाद है 5 इंद्रियों का जो कंट्रोल अपने हाथ अपने अपने से कर लेते हैं। अपनी 5 इंद्रियों को अपने 5 इंद्रियों के ऊपर में भी जिसका सेल्फ कंट्रोल रहता है, इसीलिए ये 5 गुण भी गुरु भगवंत के कहे जाते हैं। और हमारी 5 इंद्रियों के ऊपर में सेल्फ कंट्रोल नहीं है, थोड़ा बहुत हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे 5 इंद्रियों के ऊपर में भी सेल्फ कंट्रोल काफी हद तक जिसका रहता है, ऐसे हमारे गुरु भगवंत है। यहाँ पे 17 गुण हुए। इसके बाद 18वां गुण है लोभ का निग्रह। निग्रह माने नहीं रखना, लोभ नहीं करना। गुरु भगवंतों का लोभ नहीं होता है, इसीलिए उनका सामान थोड़े से पोटके में आ जाता है। उसके बाद उनका 19वां गुण है क्षमा को धारण करते हैं। हम लोग जैसे एक दूसरे के साथ झगड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, बाहर में भी कहीं चले गए और किसी ने कुछ अपने को डिस्टर्ब कर दिया, तो न आव देखा न ताव देखा और हम लोग शुरू हो जाते हैं झगड़ा करने के लिए। गुरु भगवंत ऐसे नहीं करते हैं। गुरु भगवंत झगड़े से दूर रहते हैं, एक दूसरे के साथ भी नहीं झगड़ा करते हैं और ग्रुप के साथ भी नहीं झगड़ा करते हैं। और बाहर में भी कहीं गए, कोई विहार में है और कहीं किसी ने कोई अपने उन लोगों के साथ थोड़ा मिसबिहेव किया, तो भी वो लोगों को क्षमा धारण करनी होती है और उनको क्षमा भी कर देते हैं। इसके बाद है 20वां गुण चित्त की निर्मलता रखना। गुरु भगवंतों को चित्त की निर्मलता रखनी है। चित्त को निर्मल, चित्त माने मन,
मन को या आत्मा भी आप ले सकते हो, उसको कैसे निर्मल रखना। किसी के भी बारे में मन में बुरा ठान के नहीं रखते हैं। किसी के भी बारे में मन में कोई नोट नहीं रख गांठ कोई नहीं बांध लेते हैं कि ये ऐसा ही है और ये ऐसे ही करते रहेगा। एक खराब आदमी है या खराब स्वभाव वाला है या इसका खराब वर्तन है। ऐसा कुछ भी मन में ठान के नहीं रखते हैं। अपने चित्त को निर्मल रखते हैं। हर हमेश एवरी टाइम कषाय में भी नहीं रहते हैं, गुस्सा में भी नहीं रहते हैं और अभिमान में भी नहीं रहते हैं। कभी कभार जो आ जाता है वो क्षण भर होता है, लेकिन आ जाने के बाद जब जैसे ही उनको रियलाइज होता है कि ये मेरे से गलत हो गया, तो तुरंत उसका प्रायश्चित भी कर लेते हैं। तो इस तरह से चित्त को निर्मल भी रखते हैं। हमको भी ये सीखना चाहिए, अपने चित्त को निर्मल रखना। कैसे रखेंगे अपने चित्त को निर्मल? हम रहेंगे सम भाव में। सम माने न्यूट्रल में। मतलब कभी भी कुछ भी हो रहा है हमारी लाइफ में, हर दिन होता है, कुछ ना कुछ होता ही है और उसी बातों को लेके अपने मन में ना एक क्या बोले उसको, टेंशन रहता है। मन एकदम संक्लेश में रहता है, चिंता में रहता है, मन में झगड़ा चलता रहता है किसी ना किसी के साथ कि आज इसने मेरे साथ ऐसा किया, ये गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ तो समझना चाहिए, कुछ समझ जैसा है कि नहीं, पढ़ा हुआ है कि नहीं। इस टाइप का बहुत सारा थॉट्स हमारे मन में आते रहता है, जाते रहता है। ये प्रॉब्लम है मेरे साथ टाइमिंग का। यहाँ पे हम लोग का 9:30 का सोने का टाइम हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा डल फील कर रही हूँ। मिछामी दुक्कड़म। एनीवे, तो हमको भी अपने चित्त को निर्मल रखना है। किसी के भी साथ झगड़े में जाना ही नहीं है। जो हो, कभी कभी हमको इतना इग्नोर करना चाहिए कि कुछ हुआ ही नहीं हो, ऐसे समझ में आना चाहिए। और कभी कभी हमारे ही साथ अगर हमारे ही लोग कुछ ऐसा मिसबिहेव करते हैं, तो ये मेरे कर्मों का फल है, वो समझ के वो एक्सेप्ट करके, क्योंकि वो ही 100% ट्रुथ है, उसको एक्सेप्ट करके अपने को उसमें से निकल जाना चाहिए। किसी के भी साथ माथा लड़ाते हैं या किसी ने कुछ मिसबिहेव किया, उसमें अपने विचारों को डालते हैं, मन को उसमें लगा के रखते हैं, तो क्या होता है कि राग और द्वेष अपने उसमें मिक्स होते रहते हैं और अपना काम खराब होते रहता है। हमारा मन प्रसन्न नहीं रहेगा। कैसे भी करके हमको अपने मन को प्रसन्न रखना है, इसलिए ऐसी ही प्रवृत्तियां करनी है कि हमारा मन प्रसन्न रहे। ऐसी कोई एक्टिविटी करनी ही नहीं है जिसमें हमको हमारे मन को तकलीफ हो। और इसलिए ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है जिसमें हमारा मन हमेशा खुश रह सकता है, हमेशा शांत रह सकता है? तो वो है परमात्मा की बताई हुई सब बातें, उसको सुनना, उसको जानना और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना। यही सब बातें, ये जब कोई व्यक्ति दीक्षा लेते हैं, तब परमात्मा के बताए हुए रास्ते पर ही वो लोग चलते हैं। सबसे ज्यादा आज्ञा का पालन, परमात्मा की सबसे ज्यादा आज्ञा का पालन सिर्फ और सिर्फ साधु जीवन में पॉसिबल है। और इसीलिए परमात्मा की इतनी ज्यादा आज्ञा का पालन करने के वजह से उनका मन प्रसन्न रहता है, उनका चित्त निर्मल रहता है, उनके चित्त में कषाय नहीं रहता है। होगा भी तो बहुत ही लाइट होगा, और वो भी कभी कभार होगा, और हो जाएगा भी तो वो प्रायश्चित कर लेते हैं। तो अपने को भी अपने गुरु को देख के कि उनका चित्त कितना निर्मल है, कितना प्रसन्न है, तो हमको भी उस तरह से अपने चित्त को निर्मल रखना है। और उसके बाद है विशुद्ध तरीके से वस्त्रों का परिलेहन करना। आप लोगों ने देखा होगा कि गुरु भगवंत लोग सुबह शाम अपने दोपहर को उनके जितने भी वस्त्र होते हैं उनका परिलेहन करते हैं। जैसे हम लोग सामयिक प्रतिक्रमण करते हैं, तब जैसे मुहपत्तिक का परिलेहन करते हैं, इस तरह से गुरु भगवंत अपने सभी वस्त्रों का परिलेहन करते हैं। क्यों करते हैं? जीवों की अहिंसा के पालन के लिए। क्योंकि जीवों का ऐसा है, सूक्ष्म जीवों का, कि कहीं पे भी वस्त्र रखा हो तो उसमें वो जीव आ सकता है
और इसीलिए अच्छे तरीके से उसको पलट के देखना, ऊपर से नीचे तक देखना और ध्यान पूर्वक देखना, इसको बोलते हैं विशुद्ध तरीके से वस्त्रों का परिलेहन करना। रात को सोने के जो वस्त्र होते हैं, उसका भी दिन में परिलेहन हो जाता है। चाहे वो कामली हो, संथारा हो, ब्लैंकेट हो, माथा में बांधने वाला कपड़ा हो, जो भी हो, सब कपड़ा का अच्छे से परिलेहन होता है। हम लोगों को भी जब भी आप अलमारी से कपड़े मागचे तिला बंगला की थांबले काय क्लास वाजते मन करी नाराचं बरं फोन आहे क्लास वाजते आज का हब जब भी हम भी अपने कपड़े अलमारी से निकाले पहनने के लिए या फिर पहले का कहीं से भी आप अपने कपड़े लो, तो पहनने से पहले, चेंज करने से पहले, पहनने से पहले उसको अच्छे से देखो। अभी देखिए जैसे बारिश का मौसम आएगा ना, तो काफ़ी बार देखा है, जैसे जीन्स वगैरह है डेली वॉश में नहीं डालते हैं, तो जीन्स के ऊपर में या कभी-कभी पसीना वाला कपड़ा आधा 1 घंटा के लिए पहना है, कोई भी ड्रेस या शर्ट, ट्राउज़र कुछ भी, आधा 1 घंटा के लिए खाली पहना है, तो धोने में नहीं डाला और हैंगर करके रख दिया और फिर 1 दिन बाद या 2 दिन बाद उसको पहनने का बारी आया, तब खास याद रख के देखना चाहिए कि इसमें यहाँ पे कोई सूक्ष्म वाले भी जर्म्स नहीं आ गए हैं ना। जैसे देखते हैं फूग हो जाती है व्हाइट कलर की या ग्रीन कलर की, कपड़े में पसीना लगने से फूग होने का चांस रहता है। तो हम लोगों को भी अपने कपड़े अच्छे से देखने चाहिए। फिर हमारे ओढ़ने का जो हो, पलंग बेडशीट वगैरह हो, आप जब सोने जाओ तो एक नजर पलंग पे डालो, कोई चींटी-वीटी या कोई उड़ने वाले मच्छर, ऊपर के साइड में अगर लाइट है, तो लाइट के कारण भी जो जर्म्स अट्रैक्ट होते आ जाते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह, तो वो गिर के हमारे बेड पे अगर पड़े हैं, तो उसको भी झेलना-पूर्वक आस्ते से साइड करो और उसके बाद सोओ। फिर ब्लैंकेट है, शॉल है, कुछ भी अगर आप ओढ़ते हो, जो भी ओढ़ते हो, तो उसको भी एक बार अच्छे से खोल के, देख के इसके बाद उसको यूज़ करो। ये छोटी-छोटी बातें हम कर सकते हैं और हमको करनी चाहिए। ईच एंड एवरी टाइम अगर माइंड को अलर्ट रखेंगे, तो हमको ये सब बातें याद भी रहेगी और हमको करने का मन भी करेगा और आप एक बार करोगे तो ज़रूर इसमें खुशी भी मिलेगी और संतोष भी मिलेगा कि अच्छा हुआ मेरे हाथ से कभी उसमें भी कभी-कभी कोई जीव दिख जाएगा, तो आप उसको झेलनापूर्वक जब साइड करोगे, तब आपको ज़्यादा खुशी मिल जाएगा कि आज मैंने अगर उपयोग पूर्वक मैंने थोड़ा देखा, थोड़ा दृष्टि लगाया, हर जगह में नज़र लगाया, तो पता चला कि यहाँ पे इंसेक्ट्स थे, उसको मैंने हटाया, तो उसका जान बच गया, मेरे को उसको मारने का पाप नहीं लगा। ये अपने को भी एक बहुत ही बड़ा खुशी का भी बात मिलता है और अपने को संतोष भी इसमें होता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि खाली पौषध करो या दीक्षा लो तो ही कपड़ों का, वस्त्रों का परिलेहन होता है। हम लोग अपने वस्त्रों का भी परिलेहन ज़रूर से करना चाहिए। उसमें भी आप देखिए बाथरूम वगैरह में टॉवेल वगैरह रहता है। स्पेशली जब होटल वगैरह में आप जाते हो तो बाथरूम में रैक के ऊपर में टॉवेल रहता है। उसको तो ज़रूर सीधा यूज़ कभी भी मत कीजिए। उसको खोलिए क्योंकि व्हाइट टॉवेल होगा, तुरंत दिखाई देगा। उसको खोलिए और चारों ओर अपना नज़र घुमाइए। क्योंकि 3-4 घंटे के लिए भी अगर ऐसे ही रह जाता है या 2-3 दिन के लिए रह जाता है, तो उसमें जो पानी में से जो निकलता है कान खजूरा नाम का एक तो इतना बड़ा या इससे भी बड़ा होता है जिसके सब एकदम कंटिन्यू पैर होते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, वो हो सकता है ऐसे टॉवेल के बीच में, ये मेरा अनुभव है। तो एक आदत डाल देने से क्या होता है कि फिर अचानक से वो दोनों बात है, खुद को भी वो नुकसान ना करे, अचानक से हम डर ना जाए उससे और उसका झेलनापूर्वक हम साइड में उसको रख सकें, ताकि उसका भी जी ना चला जाए, वो मर ना जाए। तो ये बात को उपयोग में खास ध्यान में रखिएगा। और एक बात, किचन में जब आप कोई कपड़े होते हैं किचन में, नेपकिन्स वगैरह, उसको अगर कोई ड्रॉअर में आप रखते हो,
तो उसको भी ड्रॉअर से पहले निकालो या जहाँ कहीं भी रखते हो ड्रॉ, उसको भी खोल के सीधा का सीधा उसको यूज मत करो किसी भी चीज में, बर्तन पोंछने में या हाथ पोंछने में या बर्तन उठाने में ऐसे। तो उसको भी एटलीस्ट एक बार खोल के देखो कि उसमें कोई जीव जंतु नहीं है ना, कोई इंसेक्ट नहीं है ना। तो इस तरह से हम भी काफी जीवों की हिंसा से बच सकते हैं। उपयोग रखने से हम भी काफी जीवों की हिंसा से बच सकते हैं। और आप स्पेशली पर्यूषण में, जब पर्यूषण में ही प्रतिक्रमण करने वाले हो और कटाशना वगैरह सब जिसमें भी रखा हो उसमें से निकालो, तो उसको तो बहुत ही अच्छे से दिन के टाइम में पूरी फुल लाइट में उसको देखो ध्यान से कि इसमें कोई, और वो भी 2-3 दिन आगे उस वो सब ठीक कर लो। कभी लास्ट ईयर का ऐसे ही रख दिया हो, मैला हो, तो उसके ऊपर में भी मैल होने से जो सबूरछिम जीव उत्पन्न हो सकते हैं, वो होने का चांसेस पूरा-पूरा रहता है। तो कटाशना, मुहपत्ती उसका भी उपयोग रखना चाहिए अपने को कि वो भी सही है कि नहीं, उसमें कोई जीव-जंतु नहीं है ना, वो ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह से 21वां गुण था कि विशुद्ध तरीके से वस्त्रों का परिधान करना। उसके बाद का है 22वां गुण, संयम योग में प्रवृत्त रहना हमेशा। संयम योग माने क्या? संयम योग में ही हमेशा एक्टिव रहना। योग माने मन, वचन और काया की प्रवृत्ति। मन से जो करते हैं उसको बोलते हैं मनोयोग, वचन से जो बोलते हैं उसको बोलते हैं वचन योग, और काया से जो काम करते हैं हम, इधर जाना, उधर जाना, चलना फिरना, बैठना, उठना, सोना, जो भी हम शरीर से जो काम करते हैं, बॉडी से जो काम करते हैं, उसको बोलते हैं काय योग। तो ये तीनों को एक ही शब्द में भी बोल सकते हैं कि योग, मन, वचन, काया का योग। मन मन वचन काया की जो प्रवृत्ति है उसमें संयम रखना है, उसमें कंट्रोल, संयम माने रोकना, किसी भी चीज में कंट्रोल करना, रोकना, वो उसका अर्थ है संयम। तो मन वचन काया के प्रवृत्ति जो हम करते हैं उसको रोकना, वो बोला जाता है कि संयम योग में प्रवृत्त रहना। कैसे रह सकते हैं? संयम योग में प्रवृत्त रहने के लिए साधु जीवन में परमात्मा ने 15 आवर्स का स्वाध्याय करने के लिए कहा है। हम लोग तो ये 1 घंटा करते हैं, लेकिन संयम जीवन में परमात्मा की आज्ञा है 15 आवर्स स्वाध्याय करना है। स्वाध्याय करने से फायदा क्या होता है कि हम ना, हमारा मन कहीं इधर-उधर भागता है और ना खराब विचार आते हैं, ना हम खराब बोलते हैं उस वक़्त, ना अपशब्द बोलते हैं, ना किसी की निंदा करते हैं, और काया से भी हम एक ही जगह में अच्छे से बैठ के और अगर स्वाध्याय करेंगे तो हमको इधर-उधर जाने का, भटकने का मन भी नहीं करेगा और हम बेमतलब का इधर-उधर घूमेंगे भी नहीं। आप देख लीजिएगा आपकी अपनी खुद की लाइफ में भी, अगर आपको ये अभी इस वक्त का 1 घंटे का स्वाध्याय, और कुछ लोग और भी स्वाध्याय करते होंगे, लेकिन हम अभी का अगर एग्जांपल ले, 1 घंटे के लिए आप सब यहाँ पे बैठ गए, तो हमारा इधर-उधर जाने का नहीं होगा अब। टीवी के सामने में बैठना, मोबाइल लेके बरामदे में चले जाना, या दोस्तों के संग घूमने चले जाना, या बाइक पे चले जाना, या वॉक पे चले जाना, ये सब प्रवृत्ति हमारी बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? क्योंकि हम स्वाध्याय कर रहे हैं। और स्वाध्याय कर रहे हैं इसलिए हमारा शरीर तो इधर-उधर भागेगा नहीं, एक जगह बैठने के लिए आप मजबूर हो गए। और उसके बाद अभी अभी कुछ बोलना भी नहीं है, अभी आप लोग सुन रहे हो, आपको बोलना भी नहीं है। और अगर आप जब बोलोगे कुछ, तो कुछ अच्छा, कुछ पूछने के लिए या जिज्ञासा के लिए आप बोलोगे, तो आपका बोलना भी क्या होगा, परमात्मा की आज्ञा के हिसाब से बोलने का होगा। अभी आप ना किसी की निंदा कर रहे हो, अभी ना आप किसी से झगड़ा कर रहे हो, ना आप अभी किसी के लिए अपशब्द बोल रहे हो, और ना ही किसी के साथ कोई प्रेम की भी बात कर रहे हो। यहाँ पे राग और द्वेष दोनों की बात कर रहे हैं। किसी के साथ अभी आपका राग का भी कोई बात नहीं चल रहा है, राग के भी शब्द नहीं बोले जाते हैं, मोह के जो बोलते हैं शब्द, वो भी अभी आपके नहीं बोले जाते हैं। और मन भी आपका, अगर आप सही मायने में अगर स्वाध्याय में इंटरेस्टेड हो, तो अभी आपका मन भी स्वाध्याय में होगा कि हाँ, क्या हमको कहा जा रहा है, जो हमको सुनना भी है और उसको जीवन में लाना भी है। तो इस तरह से स्वाध्याय करने के लिए बैठने से आपकी अभी भी आप संयम में नहीं हो, सामायिक में भी नहीं हो, फिर भी आप स्वाध्याय कर रहे हो, हम स्वाध्याय कर रहे हैं, तो हमारे मन, वचन और काया की जो गलत प्रवृत्तियां हैं, इसके ऊपर में एक रोक लग गई है।
कंट्रोल है। अभी अभी हम सब स्वाध्याय में स्थिर हैं, स्वाध्याय में प्रमत्त है अभी हम लोग। तो इसी तरह से देखिए, साधु जीवन में तो 15 आवर्स का स्वाध्याय बताया है। खाली जो प्रतिक्रमण करना होता है, 2 टाइम का प्रतिक्रमण, 3 टाइम का पढ़ी लेहन, देव वंदन वगैरह, वो सब जो आवश्यक क्रिया साधु जीवन की है, गोचरी लाना, पानी लाना, फिर गोचरी और पानी का पढ़ी लेहन करना, फिर गुरु के साथ बैठ के ये कहाँ से क्या लाए वो सब बताना, फिर गुरु भगवान गोचरी देते हैं वो लेना करना, वो सब जितना घंटा में हो जाता है उस, और 3 से 4 घंटे की ही खाली निद्रा काफी है। बाकी के 15 आवर्स जो है वो स्वाध्याय में रहना है, ताकि गुरु भगवंतों के साधु जीवन जिसने ग्रहण किया है, उन आत्माओं को अपने मन वचन काया को कंट्रोल करने में बहुत ही कम मेहनत का जरूरत पड़े। क्योंकि ये स्वाध्याय चीज ही ऐसा है जो अपने आप हमारे मन वचन काया को कंट्रोल करता है, ना इधर उधर भागने देता है, ना गलत प्रवृत्तियां करने देता है, ना गलत वचन बोलने देता है, ना गलत सोचने देता है। जस्ट लाइक ऑल ऑफ अस, अभी जैसे हम सब है, वही हाल गुरु भगवंतों का 15 आवर्स तक रहता है। तो ये हुआ संयम योग में प्रवृत्त रहना। वंस अगेन, योग माने मन वचन और काया की प्रवृत्ति इज इक्वल टू योग। ये तीनों के लिए हम योग बोल सकते हैं। इसलिए मैं ये डेफिनेशन को दोबारा समझा रही हूँ, क्योंकि आगे भी काफी ये योग शब्द आएगा। तो योग से आपका माइंड क्लियर रहना चाहिए कि मन की, वचन की और काया की, तीनों की प्रवृत्ति को योग बोला जाता है। उसके बाद का है 5 समिति और 3 गुप्ती का आचरण में लेना। 5 समिति और 3 गुप्ती क्या है? 5 समिति और 3 गुप्ती। 5 समिति के नाम है इरिया समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान बंड मत्त निखेवणा समिति और पारिष्ठापनिका समिति। ये 5 प्रकार की समिति है। 3 प्रकार की गुप्ती है, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काई गुप्ती। ये क्या है इसका अभी डिटेल आपको बताती हूँ। इरिया समिति, सबसे पहले इरिया माने चलना फिरना, और ये समिति जो है वो हर चीज में एक कंट्रोल लाती है। समिति माने कंट्रोल में आना। तो चलते फिरते कोई जीवों की हिंसा ना हो जाए, वो देख के ही चलना, इसको बोलते हैं इरिया समिति। और उसमें भी बेवजह नहीं चलना। खाली इधर से उधर उपाश्रय में भी कोई छोटे साधु जी भगवंत या साधु भगवंत होंगे और वो इधर से उधर जाएंगे ना, तो तुरंत उनके गुरु की आवाज आएगी, बैठ जाओ गुरु साधु भगवंत, बैठ जाओ साधु जी भगवंत, बैठ जाओ, स्वाध्याय करो, तुरंत बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इधर से उधर बेवजह चलने में भी दोष लगता है, वहां पे इरिया समिति का पालन नहीं हो सकता है। इसलिए इरिया समिति का पालन करना वो उनकी फर्ज में आता है, धर्म में आता है। हमको भी इरिया समिति का पालन करना है। कैसे करना है? चलने के टाइम में हमारी नजर जो है, हम चलते चलते हमारी नजर जो है वो 3.5 हाथ अथवा 3.5 फुट या 4 फुट आप बोल सको, उतनी दूर नीचे में रहनी चाहिए। मतलब जो बोलते हैं ना, इस तरह का हमारा दिखना होना चाहिए रोड पे या घर पे भी। इतना इसलिए दिखना जरूरी बताया है, ये जो डिस्टेंस है, कि कोई जीव चलता फिरता अचानक से हमारे रास्ते में आ जाए तो हमारा पैर रुक जाए और हमारे पैर के नीचे में वो जीव ना आ जाए। आप लोगों को अनुभव भी होगा कि आप काफी बार रास्ते पे चल रहे हो, बड़ा जीव कोई आ जाता है, कुत्ता या बिल्ली या गाय, वो उसको तो आप आराम से बचा सकते हो। लेकिन कॉकरोच कभी स्पीड से आ गया अचानक से, कभी चूहा आ गया, कभी बिल्ली आ गई अचानक से, तो और कभी छोटे छोटे भी जीव होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, बारिश की मौसम में खास होते हैं। तो ऐसे कोई जीव अचानक से हमारे पैर के नीचे ना आ जाए, इसलिए 3.5 हाथ अपने को नीची दृष्टि रख के चलने का है। और यहाँ पे फिर से एक बार कहूंगी, बेवजह का नहीं चलना है। तो मॉर्निंग वॉक तो जाने का ही नहीं है, मॉर्निंग या इवनिंग या नाइट वॉक जो भी हो, वॉक में तो जाना ही नहीं है। और स्पेशली मॉनसून में तो वॉक बेमतलब का चलने का देखा है काफी बार, कि जो पार्क होता है ना, जिसमें रास्ते बनाए हुए होते हैं,
जोगर्स लोग के लिए। वहां पे जो बारिश के मौसम में जो अलसिया नाम का जो एक जीव बहुत ही ज्यादा उत्पन्न होता है, कितने मरे पड़े हुए होते हैं, क्योंकि वो कब नीचे से आ जाएगा ना, पता ही नहीं चलेगा। वो अचानक से जमीन के नीचे से अपना मुंह निकालेगा बाहर, और जूते पहन के चलने वालों और दोस्तों के साथ बातें करते चलने वालों, या सी बीच पे चलने वाले को, या फिर कुदरत को देखते देखते चलने वाले को कहाँ पता चलेगा कि नीचे में से कोई जीव अपना मिट्टी में से बाहर आते हुए मुंह निकाल रहा है, उसके जूते के नीचे में चप जाएगा और मर जाएगा। और इसलिए हमको बेवजह का कहीं जाना आना नहीं है, ताकि हम एरिया समिति का पालन कर सके। एरिया समिति माने चलते फिरते, चलने फिरने में उपयोग रखना, और जितना जरूरी हो उतना ही चलना। एरिया समिति के बाद है भाषा समिति। भाषा समिति माने जो बोलो, भाषा माने बोलना, जो बोलो वो सही बोलो, सही बोलो। दूसरों को जो हितकारी वचन हो वो ही बोलो। दूसरों को खराब लगे, कड़वा लगे, तकलीफ पहुंचाइए, मन दुभा जाए किसी का, ऐसा नहीं बोलना है। इसको बोलते हैं भाषा समिति। आप देखिएगा कभी भी गुरु भगवंत के मन में हम लोग बहुत कुछ नहीं करते हैं, झाके अड्डे मारते हैं उपासरे में भी झाके, तो भी गुरु भगवंत ना कभी भी बहुत ज्यादा कड़क भाषा में बात नहीं करेंगे, सॉफ्टली ही बोलेंगे कि अब बहुत हो गया, आप चलिए, अब कुछ धर्म की बात करें, कुछ परमात्मा की बात करें, ऐसे कुछ भी बोल के आप अपने को वहां पे डाइवर्ट करेंगे। लेकिन हम लोग जैसे घर में अगर हमारा फैमिली में कुछ ऐसा चल रहा है, तो हम लोग जो डांट के बात कर लेते हैं, इस तरह से गुरु भगवान डांट के बात नहीं करते हैं। अपनी भाषा समिति को बहुत ही उपयोग में रखते हैं, अलर्ट रहते हैं कि उनसे कुछ भी आक्रोश से ना बोला जाए। तो ये है भाषा समिति। और ऐसा भी नहीं बोलते हैं गुरु भगवंत कि उनकी बात को सुन के कोई प्रवृत्ति कुछ करे तो वो पाप वाली प्रवृत्ति हो। जैसे उपाश्रय में कभी चींटियों का जोर बहुत होता है, तो गुरु भगवंत अपने को नहीं बताएंगे कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ये इंसेक्ट का उपद्रव है, क्योंकि उनको पता है कि जैसे ही वो बोलेंगे हम लोग क्या करेंगे, वही चिटिया निकालने के लिए जो जो उपाय होगा वो करेंगे। तो इनके वचन से कोई पाप प्रवृत्ति शुरू हो जाए, ऐसा वचन गुरु भगवंत नहीं बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं भाषा समिति। उसके बाद है ऐषणा समिति। ऐषणा समिति माने खुद के उपयोग की जो वस्तुएं हैं उनको भी पोंछ के लेना है, परिलेहन करके लेना है। चाहे वो आसन हो अपना, या संथारा हो, या धर्म का कोई उपकरण हो, उनके भगवान हो, जो भी है, उन लोगों के उपयोग का जो भी सामान है। आपने देखा होगा, आप कभी गोचरी बोहराने की विनंती करने के लिए आप महात्मा के पास गए होंगे, और महात्मा का गुजरी का टाइम हो रहा होगा निकलने का, तो वो लोग पात्रा लेके बैठते हैं और छोटी सी एक पोंजनी होती है, इसे वो पात्रा को ऐसे कर देखते हैं, ऐसे करते हैं। तो हर प्रकार की खुद की उपयोग की जो वस्तुएं हैं उसको पोंज के लेना, वो है ऐषणा समिति। उसके बाद है आदान भंड मत्त निखेवणा समिति। आदान भंड मत्त निखेवणा समिति माने क्या, तो सॉरी, ऐषणा समिति में आएगा कि उनको जो ऐषणा समिति में आएगा, उनको जो घास पहले के समय में घास की पथारी रहती थी, गुरु भगवंतों को सूखा घास दिया जाता था सोने के लिए। तो वो जो घास होता है, सूखा घास, वो, और उसके बाद गुरु भगवंतों को जैसे टॉयलेट बाथरूम करते हैं, वो पात्र में, प्लास्टिक के पात्र में करते हैं, और उसके बाद उसको परठना होता है। तो वो परठने के लिए उनको कुछ मिट्टी भी चाहिए, अचित मिट्टी, सचित मिट्टी नहीं, जीव वाली मिट्टी नहीं, अचित मिट्टी भी चाहिए। तो वो अचित मिट्टी और खाना और पीना, दोनों चीज, माने अन्न, पानी, माटी का ढेफा वगैरह, मतलब मिट्टी, सूखा घास, ये चारों चीज, और इस प्रकार की दवाई वगैरह, औषधि वगैरह, उन सबको भी जो कोई दे और ले,
इस तरह का उनका होता है। अपने से नहीं ले लेते हैं, किसी के देने से लेते हैं, मांगना होता है उनको, और उसको भी उपयोग पूर्वक देखना होता है कि कैसे इसमें जीव जंतु वगैरह नहीं है और कम से कम वस्तु का उपयोग से अपना काम चल जाए, वो होता है ऐषणा समिति। और उसके बाद आदान भंडमत्त निखेवाणा समिति में आसन है, शयन के जो कामली वगैरह ब्लैंकेट वगैरह होता है वो, और भी जो भी उपकरण है उनके उपयोग के, और बाथरूम जो किया हुआ हो उनको जब परठाने जाते हो तो उस वक्त वहां पे पोंछना भी होता है। और वो भूमि जो है, वो जो जितना जगह है, फ्लोर जो है वो, वहां पे कोई भी जीव नहीं है, जीवों की उत्पत्ति भी वहां पे पॉसिबल नहीं है, वो सब उनको देखना होता है और देखने के बाद ही उसका यूज करते हैं। और उसके बाद पांचवा है पारिष्ठापनिका समिति। पारिष्ठापनिका समिति में भी आता है कि जो भी हमारा शरीर से कचरा निकलता है उसको बिना पोंजे की जमी के ऊपर में डालते नहीं है। ये मैं ये 5 समिति जो है ना, वो मेरे पास ये गुरु भगवंत ज्यादा अच्छा से बता पाएंगे साधु के गुण में। मैंने ये वाला अतिचार में से लिया हुआ है। अतिचार हमारा जो होता है वो, और गुरु भगवंत का जो होता है वो थोड़ा अलग होता है, लेकिन ये मैंने एक ऊपर से ख्याल दिया है कि इस तरह की से 5 समिति का पालन करना होता है। एग्जैक्टली उन लोगों के लिए इरिया समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान भंडमत्त निखेवाणा समिति और पारिष्ठापनिका समिति एग्जैक्टली कैसे पालन करनी होती है, वो गुरु भगवंत ही बता पाएंगे। वो हम नहीं, ज्यादा नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो पढ़ने का संसारी को आचार भी नहीं है, संसारी को छूट भी नहीं है वो पढ़ने का। वो जो दीक्षा लेने वाले होते हैं या फिर जिसका मुहूर्त निकल गया हो उसको भी पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं मुझे नहीं पता है। दीक्षा लेने के बाद इसका स्टडी करना होता है कि किस तरह से क्या-क्या चीज उन लोगों में आती है। लेकिन मैंने हमारे जो अतिचार हैं इसके ऊपर में से मैंने एक अनुमान से ये बताया है। उसके बाद है मन गुप्ती। 5 समिति हुई, उसके बाद 3 गुप्ती। 3 गुप्ती में है मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काई गुप्ती। मन गुप्ती माने क्या? तो मन में किसी भी प्रकार के बुरे ख्यालात को पालना नहीं, कोई किसी भी प्रकार की चिंता करनी नहीं। जो हो रहा है वो होने देना है। इसमें कोई मन को इधर से उधर लगाना नहीं है, दौड़ाना नहीं है, भगाना नहीं है, कुछ नहीं करना है। मन को एकदम आत्मचिंतन में रखना है, परमात्मा के ध्यान में रखना है, नवकार मंत्र के स्मरण में रखना है, या किसी भी प्रकार से धर्म में 12 भावना है उसमें जुड़े हुए रखना है। इस तरह से मन गुप्ती का भी वो पालन करते हैं। वचन गुप्ती में भी एक भी वचन, एक भी शब्द, एक भी वाक्य वो बिना कारण का नहीं बोलते हैं। उसमें क्या आया अपना भाषा समिति में कि ऐसा कभी नहीं बोलेंगे कि उनके वचन सुनने के बाद कोई पाप प्रवृत्ति शुरू करे। रोकने का आया वहां पे। यहाँ पे क्या आया कि जितना बोलते हैं ना वो भी ऐसा बोलते हैं जो एकदम जरूरी हो तभी बोलते हैं। बेवजह का, बेमतलब का खाली गप्पा लगाना, खाली इधर उधर की बातें करना, वो सब गुरु भगवंत का नहीं होता है। तो वो हुआ वचन गुप्ती। और काय गुप्ती माने क्या? तो वो लोग जहाँ पे बैठे हुए होते हैं वहां से भी उठते भी है तो ओघा से अपने जो शरीर का जो भाग को हिलाना है, आगे बढ़ाना है, उनको पहले पोंछते हैं, पड़ी लेहन करते हैं। ओघा से, मुंहपत्ती से। जैसे अगर आप देखता होंगे प्रतिक्रमण के टाइम में कि गुरु भगवान जितनी बार उठते हैं, बैठते हैं, वांदना लेते हैं, खमा समन लेते हैं, तब कितना ज्यादा ओघा का उपयोग करते हैं। हम लोगों को भी उसी तरह से चरवला का उपयोग करना है। जब आपको मौका मिले तो गुरु भगवंतों से जरूर से इच्छा में खमा समनो जो सूत्र है उसमें किस तरह से शरीर का परिलेहन करना है वो जरूर से सीखिएगा। और जब आप प्रतिक्रमण में वांदना लेते हो अहो कायम कायम वाला, तब भी किस तरह से शरीर को परिलेहन करना है, कैसे बिठाना है, वो सब भी आप जरूर सीखिएगा। तीसरा है, हाँ, काई गुप्ती माने शरीर को इसी बिना पूंजे हिलाना चलाना नहीं है। ये हुआ 5 समिति और 3 गुप्ती का गुण। उसके बाद का गुण है अकुशल मन
अकुशल वचन और अकुशल काया, तीनों को रोकना है। कुशल माने अच्छा और अकुशल माने अच्छा नहीं हो वैसा माने बुरा। तो बुरे मन को रोकना है। मन में अगर किसी के लिए कुछ बुराई आ रही है या खुद के लिए भी कोई शरीर अच्छा नहीं है, ये है वो है, इसी प्रकार कोई भी प्रकार का खराब अ, अगर मन में विचार आने लगते हैं तो तुरंत वहां पे मन को रोकना है। और इसका उपाय है मन को इधर उधर ना जाए, खराब बातों में ना जाए, खराब विचारों में मन ना चला जाए। इसीलिए ये 15 घंटा का स्वाध्याय बताया है। क्योंकि जैसे 3 घंटे की पिक्चर देखते हैं तो कितने घंटे उसका असर रहता है, उसी तरह से 15 घंटे का स्वाध्याय करते हैं तो बाकी के जो 9 घंटे, 15 घंटा तो उसका इफेक्ट रहता ही है, और बाकी के जो 9 घंटे बचे हैं 24 घंटे में, वो 9 घंटे में वो स्वाध्याय की इफेक्ट रहती है। और इसीलिए मन शांत रहता है, स्वस्थ रहता है, सुंदर रहता है। तो इस तरह से गुरु भगवंतों को जो बुरा मन हो जाता है उसका भी कंट्रोल करना है। अगर बुरा वचन बोलने के लिए अगर मन में आ जाए एकदम, और जैसे शब्द निकलने ही वाले हो मुंह से लेकिन तुरंत उसको उपयोग में आ जाता है, अलर्ट हो जाते हैं और उसको भी रोकते हैं। गुरु भगवंत बुरा नहीं बोलते हैं। और उसके बाद अकुशल काया का संरोध। अकुशल काया माने क्या? शरीर से कुछ गलत करने का मन किया तो वो भी नहीं करना है, उसको भी वो रोकते हैं। तो अकुशल मन, अकुशल वचन और अकुशल काया, तीनों को रोकना वो भी गुरु भगवंत का एक गुण होता है। उसके बाद 2 लास्ट गुण बचे हैं, यहाँ तक 25 हुए। 26वां है शीतादि परिसह सहन करना। शीत आदि, शीत शब्द से बाकी के परिसहों को सहन करने की यहाँ पे बात बताई गई है। टोटल 22 परिसह हैं, 22। परिसह माने तकलीफ। 22 प्रकार की तकलीफ साधु जीवन में आती ही है और उसको सहन करना, उसको बोलते हैं 22 परिसहों को सहन करना। ये 22 परिसह कौन से हैं? उसके डिटेल्स लेना मेरे ख्याल से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा आप लोगों को। फिर भी देखते हैं, अगर आप लोग बोलेंगे इंटरेस्ट हो तो वो 22 परिसह को लेंगे, कौन कौन से 22 परिसह है। लेकिन जैसे गर्मी ठंडी, शीतादि, शीत माने ठंडी, गर्मी ठंडी, उसके बाद भूख और तरस, ये चार तो हम लोगों को नजर के सामने में दिखते ही हैं कि गुरु भगवंत को कितनी पीड़ा, भूख की भी पीड़ा सहन करनी होती है, प्यास की भी पीड़ा सहन करनी होती है, ठंड भी सहन करनी होती है और गर्मी भी सहन करनी होती है। तो इसी प्रकार के 22 परिसह है। जैसे हमारा अभी बात हुआ कि पहले के जमाने में सोने के लिए घास दिया जाता था, सूखा घास। अब सूखा घास कितना पॉइंटेड होता है कि अपने तो छू भी नहीं सकेंगे उसको। तो कभी-कभी सॉफ्ट भी होता है। किस वनस्पति का वो घास है इसके ऊपर में डिपेंड करता है। कभी सॉफ्ट भी हो सकता है तो कभी अ, खुच जाए अपने को, कर्कश एकदम जैसे बोलते हैं, कर्कश भी नहीं, इसको बोलते हैं रुक्ष, रुक्ष होता है। जैसे गरम ब्लैंकेट वो 100-200 रुपया वाला ब्लैंकेट हो तो अपने शरीर को लगाएंगे तो कितना तकलीफ देगा वो। तो इस तरह का कभी तृण मिल जाता है जहाँ पे रुकते हैं रात के लिए, और वहां का जो श्रावक होगा वो उसको जो देगा सोने के लिए गुरु भगवंत को, वही उनको यूज करना होता है। पहले के जमाने की बात है ये। तो वो परिसह को भी सहन करना, वो तकलीफ को भी सहन करना। और आज के टाइम में आप देखिए कामली, कामली जैसे है, हम पहले भी बताया था कि हम अब हम लोगों को कोई हमारे सामने में गरम स्वेटर रख दे या शॉल रख दे तो हमको देखते ही गर्मी लगने लगेगी, जबकि उन लोगों को अपने शरीर के ऊपर में उसको धारण करना है। गुजरी आते हैं तब एक खड़ी करके पट्टा लगा के रखा है, लेकिन बारिश का मौसम हो या सुबह का या शाम का, दोपहर का, 3 टाइम का जो उन लोगों का कामली ओढ़ने का टाइम हो, उस टाइम में वो कितना भी गरम लगे शरीर के ऊपर में, लेकिन वो कामली भी उनको ओढ़ना पड़ता है। और सोने के टाइम में तो कंपल्सरी ब्लैंकेट के ऊपर में ही सोना है। उसका ऊपर में कॉटन का
कपड़ा बिछा सकते हैं, लेकिन जमीन के ऊपर में तो सीधा ब्लैंकेट ही रहेगा और उसके ऊपर में एक कॉटन का पतला कपड़ा बिछा के वो सोते हैं। तो अभी भी हम लोगों को कोई बोले कि आप ब्लैंकेट के ऊपर में सोओ तो हमारा क्या हाल होता है, गर्मी लगेगा, हम नहीं सो पाएंगे। लेकिन गुरु भगवंत को वो तकलीफ भी सहन करनी होती है। और खुद को ज्ञान हो तो उसका अभिमान आ ना जाए, वो भी ध्यान रखना होता है। इस तरह से 22 परिसर है, 22 उनको भी उनको सहन करना है। और लास्ट में 27वां गुण है मरणादि उपसर्ग सहन करना। मरणादि माने मरण आ जाए, मृत्यु हो जाए खुद की, ऐसे भी अगर कोई भी उपसर्ग आता है, चाहे वो कोई देव हैरान परेशान करता हो, या कोई एनिमल परेशान करते हो, या कोई मनुष्य भी परेशान करते हो, और उसमें अपनी खुद की जान जाने का भी चांस हो, तब भी उनको अपने संयम जीवन की मर्यादाओं को छोड़ना नहीं है, पंच महाव्रत के पालन को जारी रखना है। और कोई भी तकलीफ आए तो सामने में उनको को सहन करना है, चाहे वो खुद की डेथ भी हो जाए। एग्जाम्पल में, अगर गुरु भगवान का विहार चल रहा है और वहां पे अचानक से देखा कि सामने में थोड़े से ही दूरी पे सामने में शेर आके खड़ा रह गया, शेर आया है सामने में। अब गुरु भगवान तुरंत इधर लेफ्ट राइट दोनों साइड नजर करेंगे, खाली हरी वनस्पतियां हैं एकदम, चलने की केड़ी थोड़ी सी थी, चलने का रास्ता थोड़ा सा था। अब दोनों साइड जो है वो कच्चा पानी, बहता हुआ पानी भी है, समझो झरना है या नदी भी बहती है, और एक साइड जो है वो एकदम घास उगी हुई है पृथ्वी के जमीन के ऊपर में। तो गुरु भगवंत ना पानी में जाएंगे ना घास में जाएंगे, वहीं पे वो उसी वक्त कौसग में खड़े रह जाएंगे, अपने शरीर को ताव कायम ठाणेनम मोनेनम सारणम अपणम वो सिरामे, वो बोल के अपने शरीर को वो सिरा देंगे और अपने आत्मा का चिंतन में लग जाएंगे। अब लायन की मर्जी, लायन को वो क्या करना है, गुरु भगवंत को छोड़ देना है या खुद का जो है जीवन वो ही करना है। तो इस तरह से मरण आदि कष्ट को भी सहन करना होता है। इसीलिए जब भी कोई मलेरिया हो, डेंगू हो, अभी जैसे कोरोना हो, इस प्रकार के भी रोग होते हैं, शाम को अगर डायग्नोसिस होता है तब भी वो लोग रात को किसी भी हाल में पानी के साथ दवाई नहीं लेते हैं। वो लोग का यही एक ध्येय रहता है कि मर जाएंगे लेकिन हम विराधना नहीं करेंगे। और काफी गुरु भगवंत ने, देखिए सबकी शरीर की शक्ति सहन करने की शक्ति समान नहीं होती है, इसलिए कभी एंड मोमेंट में जब बहुत ही ज्यादा तकलीफ बढ़ रही हो शरीर की, तब कोई श्रावक भगवंत कह सकते हैं गुरु भगवंत को कि अब आपको एम्बुलेंस में लेके हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। तो अगर वो सहन कर पाते हैं तो बोलते हैं कि नहीं, मेरे को एडमिट मत करो, मैं समाधि में हूँ, जो होना होगा मेरा यहीं पे होगा, उपाश्रय में पाठ के ऊपर में ही होगा। और जिसका सहन शक्ति नहीं बचता है और आर्त ध्यान में जो अगर कोई आत्मा चली जाती है, तब वो श्रावक उनके गुरु भी परमिशन देते हैं कि अब इनको हॉस्पिटलाइज करने का जरूरत है। तो उस वक्त एम्बुलेंस का भी यूज होता है और उस वक्त हॉस्पिटल में जाने से फिर एसी वगैरह सब भी यूज होता है। और इस तरह एक्सीडेंट के टाइम में भी ये बहुत होता है। तो अपना मन उस वक्त नहीं बिगाड़ना है, क्योंकि साधु जीवन में इतने सारे अपवाद मार्ग भी है ना कि हम अपवाद मार्ग को जानते ही नहीं है। मतलब कि परिस्थितियां ये जैसे 27 गुण जो बताए हैं, उसमें से कुछ चीज आपको अभी के साधु जीवन में ना देखने को मिले, तो भी आप कभी भी ये मत सोचना कि ये साधु बराबर नहीं है, ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी परिस्थितियां क्या है ये उसको ही पता है, और किन किन परिस्थितियों में कौन कौन से नियम में थोड़ी बहुत जो चेंज कर सकते हैं, छूट छाट ले सकते हैं, वे उनको गुरु भगवान को ही पता होती है, हम लोगों को पता नहीं होता है। इसीलिए द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये चार चीज ऐसी बताई है परमात्मा ने कि इसकी वजह उसी के कारण, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के कारण जो कुछ भी चेंजेस करना पड़े, तो वो चेंजेस करना और उसको अपनाना, वो भी परमात्मा की ही आज्ञा है। तो यहाँ पे इस तरह से अपने साधु जीवन के 27 गुण कंप्लीट हुए। इस तरह से 5 पद का
अर्थ आज यहाँ पे गुणों के समेत यहाँ पे कंप्लीट हुआ। हर एक के प्रति, हर एक साधु जी, हर एक साध्वी जी, भगवंत के प्रति हमारा बहुमान इतना ज्यादा होना चाहिए। खुद के गुरु जरूर होते हैं, एक उनके प्रति आपका विशेष राग होता है, वो सही है, लेकिन उनको छोड़ के दूसरे किसी को हम नमन नहीं करेंगे, वंदन नहीं करेंगे, गोचरी नहीं उड़ाएंगे, पानी नहीं उड़ाएंगे, विहार में नहीं जाएंगे, कुछ पूछेंगे नहीं, उपासना में नहीं जाएंगे, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारे गुरु एक हैं, वो अलग बात है, लेकिन बाकी सभी भी मेरे लिए वंदनीय है, नमनीय है, पूजनीय है। ये बात को हमेशा याद रखिएगा। इसके बाद का 4 पद जो है इसका भी अर्थ कर लेते हैं। एसो पंच नमस्कारो, ये 5 को करे किया हुआ नमस्कार, ये 5 को किया हुआ नमस्कार क्या परिणाम देता है? सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप का नाश कर देता है। मंगलाणम च सव्वेसिम, सर्व मंगलों में पठवम हवई मंगलम, प्रथम मंगल है। ऊपर में जो 5 पद हमने हम बोलते हैं, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयुर्याणम, नमो उवत्सायाणम, नमो लोए सव्वसाहुणम, ये 5 को किया हुआ नमस्कार सर्व प्रकार के पाप का नाश करता है। सोचिए ये कितनी बड़ी बात है कि खाली नमस्कार करने से हमारे इतने जन्मों में किए हुए पाप का नाश हो जाता है। पाप का नाश हो जाएगा तो और क्या चीज का हमारे जीवन में से नाश हो जाएगा? दुख का, क्योंकि पाप का फल है दुख, पुण्य का फल है सुख। हमारे जीवन में सुख है तो वो पुण्य से मिलता है। हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का दुख है या हम जिसको दुख मानते हैं वो हमारे ही किए हुए पाप का फल है। तो पाप का फल जब दुख है, जब पाप ही मिट जाएगा, पाप ही नष्ट हो जाएगा, तो दुख कहाँ से फिर रहेगा हमारे जीवन में। तो इस तरह से ये 5 को किया हुआ नमस्कार हमारे सर्व पापों को नाश कर देता है। और ये 5 जो है, ये अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये 5 की महत्ता क्या बताई है? विश्व में बहुत सारे मंगल सूचन है, जैसे हाथी मंगल सूचक है, घोड़ा मंगल सूचक है, स्वस्तिक मंगल सूचक है, मंगल को दिखाता है। अब जैसे फिर रिद्धि सिद्धि लिखा हुआ हो, शुभ लाभ लिखा हुआ हो, कई लोग गणेश को शुभ मानते हैं, हर चीज में पहले गणेश की स्थापना करते हैं। लक्ष्मी जी शुभ है, सरस्वती जी शुभ है, ऐसे बहुत कुछ विश्व में शुभ है। लेकिन इन सभी शुभों में से, सभी मंगलों में से सबसे उत्कृष्ट मंगल क्या है? सबसे टॉप लेवल का मंगल क्या है? तो सबसे टॉप लेवल का मंगल ये 5 है। और ये 5 को किया हुआ नमस्कार जो है वो सबसे ऊंचा मंगल है। इसलिए जब यहाँ पे ये बात खास समझनी चाहिए कि हमको अगर कभी भी कुछ भी मंगल करना हो, माने कोई अच्छे काम के लिए आप जा रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए? कई लोग दही खिलाते हैं, कई लोग ये गणेश वगैरह के मंदिरों में जाने का या मानता मानते हैं, तिरुपति जी जाएंगे या वहां जाएंगे, सिद्धि विनायक जाएंगे, ये सब। ये सर्वों में से भी सबसे उत्कृष्ट लेवल का मंगल नवकार मंत्र है। और इसलिए आप जब भी घर से बाहर निकलो, अचूक नवकार मंत्र का स्मरण करके बाहर निकलो। सुबह नवकार का पचखांड लो, पारो, तब 3 नवकार गिनो और उसके बाद ही मुंह में पानी डालो या कुछ भी डालो। शाम को भी अगर आप चौविहार करते हो तो बहुत 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 ज्यादा अनुमोदना आपकी। तो नवकार गिन के पचखांड लेना, पानी पी, उसके बाद अगर तिविहार का पचखांड है तो नौकार गिनो, पानी पियो, नौकार गिनो। हर जगह में नौकार को स्थान दीजिए, नौकार मंत्र को स्थान दीजिए। आपके एग्जाम से जाना है, नौकार मंत्र गिन के जाइए। आपके हाथ में पेपर, एग्जाम के रूम में आप एंटर हुए, नौकार मंत्र गिनो। आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आया, नौकार मंत्र गिनने के बाद आप पढ़ना शुरू करो। और आंसर पेपर लिखना जब शुरू करो तो भी नौकार मंत्र गिनने के बाद, बोलने के बाद आप अपना आंसर पेपर शुरू करो। इस तरह से अगर आप जॉब के लिए जाते हो, जॉब की एप्लीकेशन लिखते हो या ऑनलाइन भरते हो, तो भी सबसे पहले 1 मिनट के लिए रुक जाओ,
नौकर मंत्र का स्मरण करो और उसके बाद आप अपना काम शुरू करो। आप कोई भी काम करो, इसमें सबसे पहले नौकर मंत्र का स्मरण करो। आप देखोगे, आप पाओगे कि कितना चेंज आता है, कितना पॉजिटिविटी आता है और आपके काम कितने सफल हो जाते हैं। एक नौकर मंत्र का मात्र स्मरण कर लेने से विश्व में जितने भी श्रेष्ठ मंगल है वो सब इसमें आके समा गए हैं। क्योंकि सबसे श्रेष्ठ गुण जो है, सब 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 प्रकार के गुण, जो भी गुण का नाम आपको आता हो और उसका जितना लेवल हो, टॉप लेवल, वो सब किसमें है? अरिहंत परमात्मा में है। तो जगत के सर्वश्रेष्ठ मंगल जो है वो ये नौकर मंत्र में आके समा गए हैं। इसलिए अपने को जब भी कुछ भी काम शुरू करना हो, खाना हो, पीना हो, सोना हो, उठना हो, बैठना हो, बाहर निकलना हो, ऑफिस के लिए जाना हो, घर के साग सब्जी लेने के लिए जाना हो, शॉपिंग के लिए इवन जाना हो, आपको यात्रा के लिए जाना हो, मंदिर जाना हो, पूजा करना हो, गुरु भगवान के पास जाना हो, गोचरी उहराना हो, जो कुछ भी काम आपको करना है, नौकर मंत्र का स्मरण सतत करते रहिए। आप हर हमेशा हमेशा अपने काम सफल ही होंगे। और ये अनुभव की भी बात है कि नौकर मंत्र का स्मरण काफी तकलीफों को कब हटा देता है पता भी नहीं चलता है। तो जरूर से नौकर मंत्र को स्मरण में रखिएगा। आज यहाँ पे नौकर मंत्र का अर्थ कंप्लीट हो गया है। सबको नौकर मंत्र आता ही होगा। त्रिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो त्रिविध त्रिविधम इच्छामि दुक्कडम। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। उसके बाद आज का स्वाध्याय यहाँ पे मांगलिक करते हैं। और अगर आप लोगों को सबको थोड़ा कंफर्टेबल हो ये थर्सडे को, तो थोड़ा टाइम आगे कीजिएगा 15-20 मिनट के लिए, मतलब 8:45 में अगर स्टार्ट कर सको तो अच्छा रहेगा मेरे लिए। और उसके बाद में नेक्स्ट ट्यूसडे क्लास नहीं होगा, नेक्स्ट ट्यूसडे और नेक्स्ट वीक क्लास नहीं होगा। ये थर्सडे को क्लास होगा, उसके बाद ट्यूसडे और थर्सडे क्लास नहीं होगा। मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ इसलिए। अभी किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो क्लास मांगलिक करते हैं। बेन प्रणाम। जी प्रणाम, बोलो। પ્રણામ આશાબેન. हाँ प्रणाम रेखाबेन। તૃણ ડગલ અન્ન પાણી અસુષ્ટ લીધું એટલે ડગલ એટલે શું? ડગલ એટલે માટીના ઢેફા, અચિત માટી। હા, ટોયલેટ ગયા હોય અને પરઠવવું હોય, જ્યારે મળમૂત્ર પરઠવવા હોય ત્યારે એની ઉપર માટી નાખવી પડે ને। હા 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 સમજાય। હા હા, પણ અચિત માટીના ઢેફા એટલે ડગલ। હા હા હા। બીજું કઈ? सबको प्रणाम, शुभ रात्रि। बेन मैं पूछ रही थी हाँ पूछिए। अतिशयनिक लाइन है मनोभक्ति महिमा आर्तरौद्र ध्यान ध्याया, तो इसका मीनिंग और अभी आपने बोला था अकुशल मन, दोनों का मीनिंग सेम ही है? हाँ, मोस्टली सिमिलियर। मन में आर्त ध्यान माने चिंता, सतत चिंता करना माने आर्त ध्यान। और रौद्र ध्यान माने क्या? मारने की, मार डालने की जो भावना मन में आ जाती है, चाहे वो छोटा सा जीव हो तो भी, या पंचेंद्रिय, एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय जीवों के प्रति कंटिन्यू क्रोध और उसकी वजह से इसको मार दूं, ये सब तो मर जाने चाहिए। जैसे अगर एक टेररिस्ट के लिए भी अगर अपने मन में ये सोचते हैं कि इसको मार डालना चाहिए, अगर आप कोई मूवी देखते हो और उसमें भी कोई बहुत ही खतरनाक विलेन दिखाया हो और उसको मारने का कोई काम नहीं हो रहा हो, फिल्म में भी, फिल्म की बात कर रही हूँ मैं, तो अपने को मन में इरिटेशन होने लगता है कि ऐसे को तो मार दे। ये सब जो है वो अपना रौद्र ध्यान है। तो उनसे अपने को बचना है। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान दोनों से बचना है। आर्त ध्यान अपना जब चल रहा हो, माने मन में किसी भी प्रकार की चिंता चल रही हो, कल क्या खाना बनाना है, कल क्या पहनना है, कल कहाँ जाना है, रात को क्या किस तरह से रहना है, कुछ भी अगर हम
हमारे मन में चिंता चल रही है और उस वक्त अगर हम अगले जन्म का आयुष्य बांधते हैं तो वो आयुष्य बंधेगा त्रियंच का। और हम अगर रौद्र ध्यान में मरने मारने के ख्याल में जब अब हम होते हैं और उस वक्त अगर हम अगले जन्म का आयुष्य बांधते हैं तो वो नियम नारकी का आयुष्य बांधा जाएगा, मतलब हम मर के नारकी में उत्पन्न होते हैं। तो ये है मन में आर्त रौद्र ध्यान ध्याया, इसका हम मिच्छामि दुक्कडम मानते हैं। और अकुशल मन को रोकना, वो भी वही हुआ कि मन हमारा खुश नहीं है, ये सब करते रहते हैं, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान करते रहते हैं, तो हमारा, और ऐसा नहीं है कि एकदम से सिमिलियर नहीं होगा, देखिए, क्योंकि गुण में तरतमता बताई है, मन अकुशल मन को भी सरोध करने का बताया है, मन गुप्ति को भी बताया है। तो वहां पे चेंज क्या आएगा कि कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ भी नहीं सोचते हैं ना तो भी हमारा मन खुश नहीं होता है। तो वहां पे हमको ये ध्यान रखना है कि हमको हमारे मन को प्रसन्न रखना है, मन को उदास नहीं रखना है। और इसलिए हमको 15 घंटा का जो स्वाध्याय बताया है, जितना हो सके उतना ज्यादा हम सूत्रों है, सूत्रों के अर्थ है, या फिर नॉर्मल कोई अच्छी सी गुरु भगवंतों की जस्ट ऐसे ही पढ़ने के लिए, जैसे रत्न सुंदर विजय जी सुरेश्वर जी महाराज साहब की भी किताबें होती है, वो भी पढ़ सकते हैं, अपना मन को हम प्रसन्न कर सकते हैं। ओके बेन, थैंक यू। ओके, हाँ जी, प्रणाम। सर्वथा सहु सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष ति मुक्त थईने, मोक्ष सुख सहु जगवरो। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम, प्रधानम सर्वधर्माणाम, जैनम जयति शासनम।